जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है जो कि परमजीत अंकल लुधियाना की संगत का है। सत्संग बहुत अद्भुत सत्संग है। अ, इनकी बेटी के बारे में कितनी बारी महाराज हमें ड्रीम दर्शन देते हैं या अगर हमें किसी संगत के द्वारा मैसेज दिए जाते हैं और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, यही सोच के कि हमारा भ्रम होगा या हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं। और गुरु महाराज भी अक्सर यही कहते थे कि गुरुआनु कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। आपको अगर महाराज का कोई हुक्म आया है या महाराज का ड्रीम दर्शन में आपको कुछ वो मैसेज देना चाह रहे हैं, किसी संगत के थ्रू मैसेज देना चाह रहे हैं, तो कृपया उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमारी ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं, हमारा हित होता है। अंकल अपना सत्संग इसी बारे में शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने नज़रअंदाज करा और उसका उन्हें कितना भारी भुगतान करना पड़ा। और महाराज की ब्लेसिंग्स के तरीके बहुत अद्भुत हैं, ये हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। गुरु महाराज हर तरह से हमारे पल पल साथ रहते हैं। हमें अक्सर देखा गया है संगत कि उनसे ज़िद करते हैं, कुछ मांगते हैं, और जब महाराज यही कहते हैं कि तुम मुझसे कभी मांगा मत करो, समय आने पे तुम्हारे लिए जो भी तुम्हारे लिए हितकारी होगा, जो तुम्हारे लिए अच्छे के लिए होगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हमारी वो बीइंग ह्यूमन, हम लोग एक इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, जो हमें चाहिए हम अक्सर ज़िद करते हैं। महाराज को बहुत हल्के में लेकर गुरुपा बोलते हैं कि अगर हमारे गुरुपा हैं तो हमारे पापा से तो हम कुछ भी मांग सकते हैं और उनको देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपके किसी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करूँगी संगत जी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन हम क्यों उनको अपनी बंदिशों में जकड़े हुए हैं? क्यों हम इस तरह से बोलते हैं कि नहीं, हमारे गुरुपा हैं तो हम जो मांगेंगे उन्हें देना पड़ेगा। एज़ अ फादर बिल्कुल वो देंगे, लेकिन अगर वो सही होगा हमारे लिए तभी। अगर उनको लगेगा कि ठीक नहीं है तो वो देकर भी वापस लेना जानते हैं। तो कभी भी महाराज को कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिए। जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, वो बखूबी जानते हैं कि कब आपके लिए क्या अच्छा है, क्या देना है, क्या दे के वापस लेना है। तो कुछ चीज़ें महाराज के हाथों में ही छोड़ना सभी के लिए भलाई है उसी में। तो चलिए सुनते हैं परमजीत अंकल का सत्संग। बहुत प्यारा सत्संग है। उम्मीद करूँगी कि आज का सत्संग आप सभी को पसंद आएगा और कुछ सिखा के जाएगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर आपको सत्संग पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। ना जाने कौन सी संगत को सत्संग के द्वारा महाराज कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। मेरी जो जर्नी है 2 साल पहले गुरुजी के साथ शुरू हुई थी। एक्चुअली जो मेरा सत्संग है वे मेरी बेटी का है। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो ही शेयर करती ये। जो गुरुजी की मर्ज़ी थी मैं अभी उनका सत्संग शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा था गुरुजी सबसे पहले 2 साल पहले हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई किसी रिलेटिव के थ्रू। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया सिर्फ़ ऐसा कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, तो उन्हें देखिए। तो मैंने तो ऐसे विश्वास नहीं किया, तो मेरी आंटी जी हैं जो, तो उन्होंने सर्च करना शुरू किया यूट्यूब पे, उन्होंने सत्संग सुनने शुरू किए। तो मेरी बेटी एक स्पेशल चाइल्ड थी, ठीक है? तो वो भी हमेशा घर पे रहती, साथ-साथ मेरी आंटी और रिंझिम आंटी दोनों साथ-साथ वो सत्संग सुनते थे। ऐसे धीरे-धीरे गुरुजी के साथ टच बढ़ता गया और गुरुजी के जो साथ में आशीर्वाद गुरुजी का रहा साथ में, और मेरी बेटी को हमेशा दर्शन होने शुरू हो गए गुरुजी के। ड्रीम दर्शन तो हमेशा होते रहते थे मेरी बेटी को 2 साल पहले, और उसके बाद लाइव दिखने शुरू हो गए मेरी बेटी को, ठीक है?
हमने एक अपना जो मकान था पहले सेल के लिए लगा रखा था। तो मेरी बेटी के ड्रीम ड्रीम दर्शन में 4 साल पहले ये लगा रखा था, 2 महीने पहले मेरी बेटी के दर्शन में आए, आज से 1.5 साल पहले, कि रिमझिम आंटी तेरा जो मकान है अगले महीने सेल हो जाएगा। वो वही हुआ है। ऐसे ही हमारा एक बंदे आए तो उनके साथ डील हमारी फाइनल हो गई। तो उन्होंने उनसे हमने 6 महीने का टाइम लिया मकान अपना खाली करने के लिए। लेकिन दूसरे दिन ही गुरुजी मेरे बेटी के ड्रीम दर्शन में आए। उन्होंने बोला, रिमझिम आंटी अपने अंकल को बोल दो, परमजीत अंकल को बोल दो कि ये मकान हमें 1.5 महीने में खाली करना है, नहीं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। तो मेरी बेटी ने हमें बताया, तो हमने थोड़ा उसे इग्नोर किया। हमने सोचा नहीं, शायद ऐसे ही कर रही होगी। तो उसके बाद थोड़े दिन, 1 वीक के बाद फिर से आया ड्रीम दर्शन। तो हमने की बात मान के तो हमने वो मकान खाली कर दिया 1.5 महीने के अंदर-अंदर। तो हमें क्या पता जो उसने विपदा बताई थी वो मेरी बेटी के ऊपर ही आने वाली थी। तो क्या था, मेरी बेटी बीमार हो गई। तो हम रेंट पे चले गए, इन बिटवीन हमारा नया मकान बन रहा था। तो हम रेंट पे चले गए, वहाँ पे जाके मेरी बेटी बीमार हो गई। वो 2 महीने बीमार रही। इन बिटवीन उसने कुछ भी खाया-पिया नहीं। और 2 महीने के अंदर-अंदर क्या हुआ कि 1 महीना ऐसे ही निकला और गुरुजी ने उसे ड्रीम दर्शन दिया कि रिमझिम आंटी तू मेरे मंदिर आ। ते हमने रिमझिम आंटी ने सुबह हमें बताया कि अ, पापा जी, गुरुजी ऐसे-ऐसे बोल रहे थे कि तू मेरे मंदिर आ, ये मेरा प्रसाद खा के जाओ तेरा। तो हमने सोचा शायद मेरी बेटी क्योंकि परमानेंट बेड पे रहती थी, तो शायद घूमने का मन कर रहा था, शायद झूठ बोल रही है। तो हमने उसे इग्नोर किया, कोई बात नहीं ठीक होगी, हम लेके जाएँगे बड़े मंदिर से। लेकिन उसके 1 वीक बाद फिर से उसे ड्रीम दर्शन में आया, रिमझिम आंटी तू आ नहीं रही है, अ, आ तेरा बहुत ज़रूरी आना थे। हमने फिर इग्नोर किया। उसके क्या हुआ, 2 दिन के बाद मेरे चाचा जी की लड़की मेरे घर पे आई। तो उन्होंने बोला कि मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के कि रिमझिम आंटी को बड़े मंदिर लेके आना है। तो उन्होंने आके घर पे मेरी बेटी की हालत देखी, वो ज़्यादा सीरियस थी, तो उन्होंने वो भी चुप करके चले गए। तीसरे दिन फिर से वो वापिस आए मेरे घर, कहते हैं नहीं गुरुजी ने गुस्से में बोला है कि तेरी ज़िम्मेदारी है मेरी रिमझिम आंटी को बड़े मंदिर लेके आना, तो कैसे भी करके उसे लेके आ। हमने कहा ठीक है फिर। हमने रात का प्लान किया, शिवरात्रि से 1 दिन पहले हमारा प्लान बना। तो हमने एक गाड़ी रेडी की और अब मेरी आंटी, पूजा आंटी और रिमझिम आंटी और मेरे चाचा जी की दोनों लड़कियाँ, तो हम मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर गए वहाँ पे, उससे मेरी बेटी को क्या था, लूज़ मोशन थे, जबकि डॉक्टर के पास लेके जाते उसमें कुछ रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है? लेके जाते वहीं से एक दिन नाइट पे उसे ड्रिप वगैरह लगवाते वापस ले आते। हॉस्पिटल में वो रहना नहीं चाह रही थी और ना ही उसकी हालत थी हॉस्पिटल में रह सकती थी। तो क्या हुआ कि वहाँ जाके उसने लंगर प्रसाद खाया। लंगर जो 2 महीने से कुछ भी नहीं खा रही थी, उसने लंगर प्रसाद पूरे का पूरा खाया। इवन कि उसने ये भी बोला, पापा जी लंगर प्रसाद बहुत स्वाद ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹੀ प्रसाद ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ खा के ਆਪਾਂ वापसी इवन कि ये देखो जब हम यहाँ से जर्नी गुरु जी के स्टार्ट की जाने के लिए बड़े मंदिर, वो बिल्कुल ठीक थी जाते समय। जाते समय लंगर प्रसाद खा के जब वापसी आते हो बिल्कुल ठीक। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। रास्ते में मुझे कहती पापा जी, जो मेरे वीर जी ने जो खाया है, जो त्योहार में एन्जॉय किया मैं भी करूँगी। मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है हम चलेंगे। कहती मैं तो ठीक है ये पापा जी, हम कल ही चलेंगे। मैं कहा ठीक है बेटा चलेंगे कल। और जैसे ही घर आई सेम पोज़ीशन वैसी हो गई। क्योंकि ऐसा था हम गुरुजी को माया को नहीं समझ सकते, जो हम सोच भी नहीं सकते, सोच के बहुत परे किया गुरुजी ने। तो क्या हुआ, गुरुजी ने उसे आज से 6 महीने पहले कहा था, जो जब बीमार हुई कि रिमझिम आंटी तेरी मैं हवा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਹਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਰਮ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੀਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੀ ਥਰੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਰਿੰਸ਼ੀ ਆਂਟੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਰਿੰਜੀ ਆਂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ? ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਿੰਜੀ ਆਂਟੀ ਲੇਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਆਂਟੀ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਗੁੜੀਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁੜੀਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੋਈ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੜੀਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਲੀਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਗੁੜੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁੜੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਵੰਬਰ ਚ ਗਈ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਫੈਬ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਸੇਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿੰਜੀ ਆਂਟੀ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੁੜੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁੜੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਸਟੋ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਟੇਵਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਨਾਮ, ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਵਾਨਿਆ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਨਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਰ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਂਸ ਹੋਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ। ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੂਗੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ सत्संग हैगा मैं करा। जी अंकल जी मेरा यही सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी का 7 तारीख को बर्थडे था तो बेटी भी गई थी साथ में। इवन की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एक बिल्कुल लास्ट एक लेडी आए जो कि जिनकी हूबहू जो शक्ल थी ना गुरु जी की सिस्टर के साथ मैच करती थी। वो आए, मेरी बेटी को मिला, उन्होंने साफ कहा कि ये मेरी बेटी है, इसे ध्यान से पालना। और जाते हुए पंजाबी में ये कह के गए कि इनू कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मेरी बेटी अलग तरीके, ये मेरी बेटी है, इनू अलग तरीके ना पालना है। अभी ये 7 तारीख की बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी देखा आपने कितना सुंदर इनका सत्संग था, कैसे गुरु महाराज कर्म कटवाते हैं। क्योंकि महाराज को हमारे सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछला अभी का जन्म और आगे आने वाले जन्म जन्मांतरों का महाराज को पता होता है। वो एक छोटी जो बच्ची जो स्पेशल चाइल्ड थी अंकल की, वो ना जाने इनके कौन से कर्मों का फल भोग रही थी, अपने कर्मों के फल भोग रही थी। क्योंकि अंकल को ड्रीम दर्शन में भी महाराज ने बताया था कि ये जो बच्ची है ये तुम्हारे ही पापों को फल भोग रही है और तुम्हारे जो पीछे जो तुमने पाप कर्म कांड किए हैं ये बच्ची अपने साथ लेके जा रही है। तो अंकल की जून
महाराज ने सुधारी। उनके पिछले जो भी कर्म थे उनको महाराज ने कैसे सुधारा। उस बच्ची को महाराज ने ड्रीम दर्शन में बोला कि मैं तेरी हवा जो है वो एवे नहीं कड्डांगा, मैं उन्हों इस तरीके से दोबारा भरूंगा शरीर में कि कोई भी तुम्हारी वो हवा नहीं निकाल पाएगी। और देखिए वो सेम बच्ची ने पुनर्जन्म लिया एक नॉर्मल चाइल्ड के रूप में। महाराज ने वो बच्ची को दोबारा उन्हीं माँ बाप के पास भेजा और अंकल ने कैसे बताया कि महाराज ने किस तरीके से कल्याण करा। वो बच्ची अब बहुत अच्छे से आई है। और वो जब महाराज बच्चे ब्लेस करते हैं वो बच्चे अलग ही रूप होते हैं। और कैसे बड़े मंदिर में अंकल आंटी को महाराज के रूप में एक आंटी ने बोला कि ये मेरी बेटी है, इसका स्पेशल ध्यान रखना है, इसको अलग तरीके से पालना है। तो देखिए संगत जी कितना प्यारा सत्संग था। मुझे इसी सत्संग से रिलेटेड एक और सत्संग याद आ रहा है। ये तब की बात है जब महाराज अपने चोले में थे। तो एक बार एक स्पेशल चाइल्ड थे अंकल और वो लंगर ग्रहण कर रहे थे, लंगर खा रहे थे। और वो लंगर थोड़ा सा उनके फेस पे कुछ पैरालिटिक इफ़ेक्ट हुआ या क्या था कि उनका जो फेस था वो थोड़ा सा लिप्स ट्विस्टेड थे। तो वो जो भी खाना खाते थे वो उनके मुंह से निकल रहा था और नीचे गिर रहा था। तो वहीं पर एक संगत नीचे आंटी बैठी हुई थी। महाराज ने बोला उन आंटी को कि ए जड़ा सुटिया है, ए तू मुँह छुपा ले। तो आंटी को बहुत बुरा लगा कि गुरु महाराज ने उन आंटी को बोला कि जो इसके मुंह से निकला हुआ है निवाला वो तूने खाना है। तो अब एक माँ तो अपने बच्चे का झूठा निवाला भी खा लेगी, लेकिन एक नॉन जो कि उनके ब्लड रिलेशन में कोई भी नहीं लगती हैं, कोई कैसे किसी का झूठा और वो भी नीचे गिरा हुआ कोई कैसे खा लेगा। महाराज ने 2 बार आंटी को बोला। अब आंटी की रोता मरता क्या नहीं करता वो वाली सिचुएशन। आंटी को बहुत बुरा भी लगा और ये भी पता था कि अगर गुरु महाराज ने कहा है तो मैं उनको मना नहीं कर सकती, मैं क्या करूं। वो रोते रोते उन्होंने खा लिया। खाने के बाद में जब वो महाराज से आज्ञा लेने गई आंटी, तो महाराज ने उनको आज्ञा दी और वो आंटी ने रोते रोते बोला कि गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे किसी का झूठन खिलाया जो कि नीचे गिर गया था। तो गुरु महाराज उन आंटी को समझाते हैं कि आंटी तेनू पता है तेरा अगला जन्म केड़ी जून सीगी। महाराज कहते हैं कि तुम्हारा अगला जन्म एक सूअर की योनि थी और सूअर क्या करता है, गंद खाता है, कूड़ा नाला जो भी गंद होता है वो उसमें मुंह मारता है। तो गुरु महाराज ने उन आंटी को समझाया कि आंटी तुम्हारा अगला जन्म एक सूअर की योनि था जो कि मैंने इसी जन्म में तुम्हें किसी का झूठा खिलाकर वो तुम्हारा अगला आने वाला जन्म तुम्हारी योनि सुधार दी, तुम्हें वो सूअर की योनि से मुक्त कर दिया। और आंटी ये बात सुनकर बहुत रोई और महाराज के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगी कि महाराज मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं न जाने क्या क्या सोचने लग गई थी और मैं बहुत माफ़ी मांगूंगी इस चीज़ के लिए कि मैं आपकी लीला समझ ही नहीं पाई। तो ऐसे हैं हमारे महाराज संगत जी। महाराज अगर जब कहते हैं कि चुप रहकर अपने कर्म कटाइए तो कर्म कटाने चाहिए, क्योंकि वो हमारा अगला पिछला इस जन्म का वो सारे कर्मों से हमें मुक्त कराते हैं। और कितनी अच्छी बात है ना, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई आपके ब्लड रिलेशन, आपके सगे संबंधी, आपके यहाँ तक कि माँ बाप भी आपका इतना साथ नहीं देंगे जितना हमारे गुरु महाराज देते हैं, पल पल देते हैं। और अक्सर महाराज ये बात बोलते हैं कि मैं तुम्हें सारे चेहरे दिखा के तुमसे यही पूछता हूँ कि बता तेरा कौन है। और ये सच्चाई है। आपका कोई रिश्ता काम नहीं आता, आपके बच्चे काम नहीं आएंगे, आपके माँ बाप कभी काम नहीं आएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ एक जो रिश्ता महाराज के साथ है ना, यही साथ जाएगा, यही काम आते हैं, कैसी भी परिस्थितियाँ हों। तो अपने कर्म सुधारने का ही हमें ज़िम्मा महाराज ने दिया है। जब तक भी इस हम मनुष्य रूपी चोले में हैं, हमें सबका सम्मान करके चलना है,
हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, क्योंकि महाराज भी हमसे सिर्फ एज अ संगत यही अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी अगर संगत हैं तो मुट्ठी की संगत बन के रहें, भीड़ का पात्र नहीं बनना चाहिए। महाराज हमसे एज अ संगत यही अपेक्षा रखते हैं। तो महाराज का कहा, उनके पत्थर की लकीर हम सभी संगत के लिए होना चाहिए। कभी किसी का दिल मत दुखाइए, दिल दुखाया भी है, जाने अनजाने हमसे भी गलतियां होती हैं, तो उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए संगत जी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आज का सत्संग हम सभी के लिए प्रेरणादायक हो। जो गलतियाँ हम पीछे कर चुके हैं वो ना दोहराएं और महाराज के प्यार में डूब जाएं। महाराज बहुत कुछ सिखाते हैं, हर क्षण हर पल सिखा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ सत्संग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं नहीं जानती आज ये सत्संग महाराज ने क्यों शेयर करवाया है, पता नहीं कौन सी संगत का कल्याण करवाना है। बहुत से ऐसे संगत मैं जानती हूँ जिनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं। नमन है ऐसे माँ बाप को, नमन है ऐसी संगत को जो बहुत बखूबी हम नॉर्मल चाइल्ड वाले पेरेंट्स से भी ज़्यादा खुशनसीब हैं वो ऐसे पेरेंट्स। और सच में मेरा नमन है ऐसे पेरेंट्स को जो कितने अच्छे से अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। एक बार को हम जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं, नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल बच्चों के माँ बाप होकर भी हम इतनी अच्छी परवरिश नहीं दे पाते जो कि एक स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स देते हैं। इतने पेशेंटली वो अपने बच्चों को डील करते हैं। सच में मेरा नमन है ऐसे माँ बाप को। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।